हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहे हैं। आप सभी मेरी प्यारी माताओं और बहनों को तिल चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनाए रखे। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। तो बोलिए संकटा माता की जय हो। जो भी मेरी प्यारी माताएं और मेरी प्यारी बहनें इस व्रत को कर रही हैं, वे हमारी इस कथा को सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा को पूरा ही सुने, कथा को आप बीच में ना छोड़ें। तो आइए भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और सुनते हैं संकट चौथ की पावन व्रत कथा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर बेचता और अक्सर बीमार सा ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि सब कुछ उसको दे देती। इसी से ही देवरानी का परिवार चलता रहता। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5.25 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ पर काम करने के लिए चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले कि आज माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ भोजन करेगी तब ही हम भोजन करेंगे। जेठ जी को खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब मिलकर खाएंगे। देवरानी ने कहा कि मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे कुछ खाने को दे दो। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक भोजन नहीं किया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे जल्दी ही बचा हुआ खाना लेकर चले जाना। देवरानी उदास मन से घर को चली आई। देवरानी के पति और बच्चे इस आस में बैठे थे कि आज तो बड़ा त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी उस पर गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों हो। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारने लगा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के स्वप्न में आए और कहने लगे कि धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कि कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे कि धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली कि ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि अब मैं पोंछूं कहाँ पर? अब देवरानी को बड़ा गुस्सा आ गया कि कब से तंग करते जा रहा है। सो बोली कि मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पर पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा था। सिर पर जहां पर विनायक जी पोछनी कर कर गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदिया जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के घर पर काम करने के लिए भी नहीं गई। जेठानी में कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद आज देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी और जेठानी आपस में कहने का मौका कभी नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन हो गए तेरे माँ के यहाँ पर काम कर लिया,
अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ पर काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर आकर माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने सोचा और अपने पति से कहने लगी कि आप भी मुझे धोबने से मारो और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया। मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी आए और सपन में आकर कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी की यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा ही खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। गणेश जी बोले कि अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली कि उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं। जहाँ आपकी इच्छा हो वहां पर निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब मैं पहुंचूं कहाँ। जेठानी बोली कि मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा पूरा घर हीरे जवाहरात से अब भर चुका होगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और फैलती ही जा रही थी। जेठानी के पति को जब इस बात का मालूम हुआ तो वह बहुत गुस्सा करने लगा और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन क्यों नहीं भरता। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद मांगी और विनती करने लगी और बोली कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दें। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ भी किया है यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, यह तभी साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे चौथ जी विनायक, अब तो आप अपना बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की पात भी अलग कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करके अपनी माया को समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी कृपा तो सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा तो किसी को मत देना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए संकटा माता की जय हो। हम इसी के साथ सुनेंगे विनायक जी की कथा, क्योंकि विनायक जी की कथा के बिना तिल चौथ व्रत अधूरा होता है, इसलिए विनायक की कथा भी जरूर सुने। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया माई रोज गणेश जी को बनाती, वह रोज गणेश जी गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली कि भाई, मेरे मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर का गणेश बना दो, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोले कि माई, जितने में हम तुम्हारे लिए गणेश बनाएंगे उतने में तो हम सेठ जी की दीवार पूरी ना कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और अपने घर को वापस आ गई। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो जब चीने और ढह देवे और चीने और ढह देवे। दीवार पूरी करते करते अब शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी घर पर आए और पूछे
कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बता दी और कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने घड़ा नहीं, तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं पा रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा कि हे माई, तुम हमारी दीवार को सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश गढ़वा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने का गणेश बनवा कर दिया। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको हमारी इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारी कथाओं को सुन रहे हैं तो एक कमेंट जरूर करते हुए जाइए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।